बोलो गौरी शंकर महादेव की भारत माता की जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। आदरणीय जोगाराम जी, श्रद्धेय जसवंत सिंह साहब, आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब, हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता जिले का उपाध्यक्ष आदरणीय रावत राम जी, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी भारतीय जनता पार्टी का ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्तागण, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी। 5 बजे टाइम दे और 9:30 बजे आयो तो भी आप लोग मान सम्मान करे हो, आप सब लोग लाड कोड करे हो, सब करे हो। आप सब श्री चरणा में मैं बहुत सारे धन्यवाद। पहली 2 चुनाव होया, दोनों चुनाव में मैं तो आयो को नहीं, तो भी आप लोग हमारा पूरा मान सम्मान रख। बीच में आया पंचायत चुनाव टाइम आया, आप बैठ तय करे। जोगराम जी साहब रे चुनाव रे टाइम में भी एक बार मैं रात आया भी साहब ने जब भी ले आप और तय करे। पर आज तो मैं आप लोगों ने बढ़ाऊं देना आयो पक्ष हमारे हमें प्रत्याशी जो है कहे कि देख बड़ा कीजिए में तुम्हारे कीजिए तो वो चुनाव में एक बात आपने, वो चुनाव कोई जाति का चुनाव, वो चुनाव कोई खापरो चुनाव, वो चुनाव कोई समाज रो चुनाव, वो चुनाव जो है लोकसभा रो चुनाव, अब की बार लोकसभा रो चुनाव जो है वो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदले। मैं आपसे मुझे मिनट मिला जो मैं आपने एक बात पूछूं कि 10 साल में हिंदुस्तान में बदलाव आप लोग देखो, बताओ आप लोग महसूस करियो कि नहीं? देश बदलियो कि नहीं बदलियो? देश की तरफ देखो नहीं, पूरी दुनिया ने नजरियो बदलियो कि नहीं बदलियो? भारत रो सम्मान बढ़ियो कि नहीं बढ़ियो? जो पिछला 70 साल में काम नहीं होया, गरीब रे जीवन में परिवर्तन होना वे काम होया कि नहीं होया? एक पानी रो काम जरूर अधूरो कर लो। जोगराम जी साहब अब थोड़ी बात आपने करी, मैं तो पूरा खुलासा कर बता सकता कि हमारे अठे जब पानी रो काम करने और जिम्मेदारी मैंने मोदी जी दी और मोदी जी घोषणा करी लाल किला में पूरा हिंदुस्तान में 19 करोड़ 40 लाख घर में केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी जाता, मतलब 16 घर में पानी जाता, बाकी सब गड़ा माता उगण माताओं बहनों ने पानी लेने बारे जाना था। आजादी ले और 70 साल 72 साल तक जब तक पूरा हो गया जितो काम हो उनने बाद में भी केवल 16% घर तक पानी पहुंचे और बाकी सबने जो है पानी लेने बारे जाना था। अगर 72 साल में 16% होया तो बचोड़ा 80% में कितना साल लगता है बताओ? 200 साल कम से कम 200 साल पानी नहीं पहुंच सकता। पर ये मोदी जी का संकल्प था और मुझे जिम्मेदारी दी थी, लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के कहा कि आने वाले 5 साल में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचा। हमने योजना बनाई, योजना बना करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अपने संविधान में लिखा हुआ है कि पानी का काम केवल राज्य सरकार कर सकती है, भारत सरकार डायरेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं क्या काम कर सकता कि मैं प्रोजेक्ट सैंक्शन कर पैसा दे सकता। मैं प्रोजेक्ट सैंक्शन करना शुरू किया। पूरा हिंदुस्तान का 8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। कितना करोड़? 8 लाख करोड़। कांग्रेस पार्टी 12 लाख करोड़ को घोटालो करिए 10 साल में, मैं 8 लाख करोड़ पानी वास्ते सैंक्शन। हमारे एकदम कह दूं 8 लाख करोड़ तो कोई थोड़ा 1000 में डाबल तो लिख दे मंत्रालय सेठ दे दो तो बाकी रावती ले और पूरा अमूल चक्कर का पाचा आते आ जाओ जितने कोई 8 लाख करोड़ में कितनी महीने हमें वो नहीं लिख सकते। लिख सकते कितनी महीने में 8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। हमारे राजस्थान में 1 करोड़ घर आता, 1 करोड़ घर में हमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। एक घर में पानी पुगाने खर्च तो 1 लाख। और अगर जोधपुर परगने की बात करूं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, एक घर में कनेक्शन करने खर्च है 2 लाख, तो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया।
और राजस्थान की सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए भेज दिया, बजट सैंक्शन कर दिया कि भाई के काम कर, लेकिन 4.5 साल निकाल दिया। एक तरफ 4.5 साल में देश में 12 प्रांत है जहां में 100% काम हो। आज गोवा में हर घर में पानी जावे, हरियाणा में हर घर में पानी जावे, पंजाब में हर घर में पानी जावे, गुजरात में हर घर में पानी जावे, अरुणाचल प्रदेश में हर घर में पानी जावे, हिमाचल में हर घर में पानी जावे, उत्तराखंड में हर घर में पानी जावे, पौंडीचेरी में हर घर में पानी जावे, दादरा नगर हवेली में हर घर में पानी जावे। लेह लद्दाख में जब माइनस में टेम्परेचर 50 डिग्री, नई तकनीकी पाइप डालने में पानी पहुंचा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में पाइप पहुंचा, उन्होंने रस्तों को नहीं हो हाथे माथे पाइप ले जा भी पाइप पहुंचा दे रहा है, हेलीकॉप्टर में पाइप ले जा पाइप पहुंचा। क्योंकि ऊपरी सरकार जो है हमारे मन में आई कि 100% घर तक पानी पहुंचाना काम करो। जब मैं काम शुरू करियो, मैं आपने अर्ज करी 16 घर में पानी जातो। आज मैं गर्व हूं इन मंदिर में खड़ो और कह सकूं मैंने मोदी जी काम दिया, आज 76 घर में पानी जाता। देश में 11.5 करोड़ परिवारों ने माताओं बहनों ने माताओं मटकारों बोझ उतारने में मोदी जी ने जो है पूरे पुण्य मोदी जी ने मिल 11.5 करोड़ 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी जाता। आज 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घर में पानी जो है नल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप लोग कभी सोचते हो क्यों रुके पानी? हिंदुस्तान अपर क्यों नहीं आए? अपर जोधपुर में, अपर राजस्थान में काम क्यों नहीं है? सब ज्यादा पैसा राजस्थान ने दिया और काम रे प्रगति रे हिसाब नीचे पहला नंबर पर तो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ममता बनर्जी जी काम नहीं कर रहे, और दूसरा राजस्थान। ये पाप किसने किया? ये पाप इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, जिसके प्रतिनिधि बनकर के करण सिंह जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि पानी नहीं आया। जिन्होंने पानी रोकने का पाप किया, जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, जिन्हों को पैसा देने के बाद में भी जिनकी सरकार ने केवल और केवल इस भावना के चलते हुए कि अगर सबका पानी पहुंच गया, पहले मैंने लागतो जोधपुर में रोके, क्योंकि जोधपुर में अशोक जी ने बेटा ने आप लोग पहले थोड़ा लाड हलो कर दो, तो इन वास्ते हम क्या वे खुद बेटा आया को मैंने समझ में आएगी बेटा जोधपुर में तो पार पड़े को नहीं तो गया जालो, तो कल में क्यों जालो, मैं और बाबू सिंह दोनों गया उठे नामांकन भराऊ ना डुबारा मैं उठे क्यों भाई मैं मारे टोड़ गमेड़ हटाए लाड राख और पाछो मार में हाजो हुरो मार पाछो मैं गमेड़ा न होदन आया, क्योंकि जोधपुर छोड़ तो गया। अब वो मुझे लगता था कि शायद जोधपुर में के लोगों ने अशोक जी के बेटे को हरा दिया, इसलिए जोधपुर में काम नहीं हुआ, लेकिन पूरे राजस्थान में ये पूरे राजस्थान में काम नहीं। और उसके पीछे एक ही उनके मन में भावना थी, अगर हर घर तक पानी पहुंच गया तो लोगों को मोदी जी को जस मिल जाएगा और लोगों के मन में मोदी जी के प्रति भावना और बढ़ जाएगी, तो अगले 20 साल तक कांग्रेस कभी हिंदुस्तान में आज और राजस्थान में कभी नहीं होगी। अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए आप लोगों को प्यासा रहने के लिए मजबूर करने का पाप किसने किया? कांग्रेस ने, इस कांग्रेस पार्टी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया। उनके प्रतिनिधि बनकर के कौन आए? ये चुनाव जो है साहब न्याय करने का चुनाव, ये चुनाव इस देश के भविष्य को बनाने का चुनाव है। मैं इसलिए आज आप सब लोगों के बीच में रात को आकर के आप सब लोगों को तकलीफ दे रहा हूं। किसी भी तरह की भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने कहीं भी किसी भी तरह की भावना में बह करके अगर हमने कोई भी गलत काम किया, हमने इधर उधर वोट दे दिया, साहब आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। रात को सोओगे, जब नींद में अकेले, नींद आने से पहले अकेले बैठ करके 5 मिनट विचार करोगे तो आपके मन में दुख होगा, दर्द होगा। देश बदलने का जब काम हो रहा था, उस जो यज्ञ हो रहा था, उसमें आहुति देने की बात आई थी, तब मैं भावना में बह करके उधर उधर चला गया। आप लोगों के मन में दुख हो सकता है सब। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। मोदी जी ने तय कर दिया कि अगले 25 साल में मैं भारत को, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, हम भारत को जो है विकसित भारत बनाएंगे। आप सब लोगों ने देखा होगा, मोबाइल में देखते हो, विकसित भारत जानते हो कैसा हो जाएगा? अमेरिका के जैसा देश हो जाएगा। तब पानी का संकट रह सकता है, सड़कों का संकट रह सकता है, अस्पतालों की समस्या रह सकती है, कोई तरह का संकट ये जो है मूलभूत आवश्यकता के इस देश में नहीं रहे, क्योंकि हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में चल रहे हैं। और ये चुनाव किसका चुनाव है? उस विकसित भारत की आधारशिला रखने का चुनाव है, नींव की ईंट रखने का चुनाव है। ये भारत इन बच्चों के, ये जो युवा साथी खड़े हैं, इनके भविष्य के निर्माण की ईंट रखने का चुनाव है।
मैं आज आपसे पूछता हूँ, सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, महाराज विराजे, डॉक्टर साहब विराजे, मैं आपने एक बात पूछूं कि भारत के भविष्य और अपने इन बच्चों के भविष्य की नींव की ईंट रखते हुए भी आप कोई जाति पाति सोचोगे? आप सोच सकते हो? केवल और केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि अब की बार इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के विकसित भारत बनाने के लिए और आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए चुनाव हो रहा, हम सब इसके लिए मतदान करेंगे। और मैं इसीलिए आप सब लोगों को सिर्फ चेताने के लिए आया। अपन वे नहीं पुराना रात हम टाइम तो गए और चेतावनी चूटिया गाँव कल मैं आप लोगों को चेतावनी के लिए, नींद में जगाने के लिए आया हूं कि कहीं हम किसी तरह की भावना में न बहे। केवल और केवल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक संकल्प कि अब की बार विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बनानी। और मैं आपको एक बात पूछता हूं, वो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए देश का? कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देश का भला कौन कर सकता है? दुनिया में किसी को भी पूछो वो कहेगा नरेंद्र मोदी। और कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री? करण सिंह जी उठे मीडिया में बोलता, वो गूगल लगा हुआ नहीं, माइक वाला कहीं क्या, टीवी वाला, चैनल वाला, वही कहता है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के मैं लोकसभा में जाकर के कहूंगा मोदी जी पानी, मोदी जी पानी, मोदी जी पानी, मोदी जी सड़क। हम पानी पानी कर रहे हो, कोई पानी मिले? आपको उनको पूछने की जरूरत है, अगर मिल जाए तो उनको रोक करके पूछना, बकार करके पूछना, कांग्रेस वालों को पूछना ये पानी नहीं आया, इसका पाप किसने किया है? गहलोत साहब ने पाप किया है। आप उस गहलोत साहब की पार्टी का झंडा उठा करके आए हो, इसलिए हम पाप का जो है पानी के प्यासे कंठों में राजनीति करने वालों को हम किसी भी तरह से सहयोग और समर्थन नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, ये चुनाव साहब गजेंद्र सिंह, करण सिंह, ये चुनाव जो है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस चुनाव ही नहीं, अब की बार का चुनाव जो है वो इस देश के भविष्य का चुनाव है। और मैं देश के भविष्य के लिए आप सब लोगों से इस यज्ञ में आहुति मांगता हूं। आप सब लोग अपने एक वोट की आहुति देकर के देश का भविष्य बनाने के लिए काम करेंगे, यही हाथ जोड़ करके विनती में करने के लिए। 27,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ पहले खर्च हुए थे, 2-3 हजार करोड़ रुपए अभी भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में जोगाराम जी साहब ने खर्च कर दिया। तो कोई हाल आकर 18-19 हजार करोड़ तो बचोड़ा पड़े, 13,000 करोड़ में इन साल का बजट में दे दिया, तो 19-13 कितना 32,000 करोड़ तो हाल पड़े। अपन लूनी में तो पूरी लूनी का खर्च ही कुल मिला 500 करोड़, कुल मिला के 500 करोड़ रुपए का खर्च। ये जो अपने यहाँ का संकट है, इस संकट का मूल कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा पानी क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे लिफ्ट कैनाल की तीसरी जो फेज बनना था वो नहीं बना। और अशोक जी ने 2018 के चुनाव में घोषणा की थी हमारा राज बनेगा तो हम तुरंत प्राथमिकता से बनाएंगे। 18 में उनका राज बना, उसके चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था, भाषणों में कहा 18 के बाद में 19 गया, 19 के बाद 20 गया, 20 के बाद 21 गया, 21 के बाद 22 गया, 22 के बाद में 23 में जाकर के टेंडर किया। क्योंकि मैंने था कि राज जाए जब चुनाव के टाइम में दिखा दे कागज का, हाँ भाई हमने काम शुरू कर 23 तक उस काम को लटकाने का पाप किसने किया? अगर पानी का वो उस समय टेंडर कर दिया होता, एक साल में जो है वो पानी यहाँ पहुंच जाता, एक साल में पानी पहुंच जाता, तो आज अपने यहाँ कोई संकट नहीं है। मैंने 1400 करोड़ रुपए दिए कि डिग्गियां बनाओ बड़ी बड़ी, हमारे कायलाना तक अगर दोनों है इन 4-4 गुनी बड़ी 4 डिग्गियां बनाओ ना, पैसा दे आप डिग्गियां बनाओ ताकि पानी उसमें स्टोर करें। कभी नहर बंद भी हो जाए तो मेरे दही बड़ा खींचे, हम गाँव में पानी आना बंद नहीं होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। ये व्यवस्था मैंने तो कर दी, लेकिन क्योंकि काम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस राज्य सरकार की थी। उनके मन में चोर था, पाप था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। मैं आप लोगों से ये विनती करने आया हूँ कि आप लोग सब मिल करके इसके ऊपर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में पानी भी पहुंचेगा। जोगाराम जी ने अभी तात्कालिक व्यवस्था करने की बात आपके सामने की है। एक आखिरी बात कहकर मेरी बात खत्म। अपने जोधरी है, पानी क्या है कि तो गंदो पानी आ रहा, माचर मोटा मोटा बैग नहीं अणुता है नहीं। इन जोजरी नदी कटों शुरू ऊंची और जा रहा तक जावे 21 किलोमीटर। इन जोजरी नदी को पानी साफ करने वास्ते मैं बीड़ो उठाया कि 2019 में मारो मंत्रालय वो पानी जो डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपन दरबार बाप मेरा बहन पंडित जोड़ा है NK सिंह साहब, वे वित्त आयोग का चेयरमैन, हमारे हाथ में ताकत ही कभी भी पैसा दे सकता। मैं वहां निवेदन करे घरे जा रहे क्योंकि आप शहर का जवाई हो, हमारे जवाई हो, बाप जी मन पैसा दिलाओ इन वास्ते। वे 2019 में 450 करोड़ रुपया सैंक्शन करे। मैं हमारा अधिकारी भेज दिए, हमारे 7 IIT अलग अलग वैज्ञानिक इंजीनियर हमारी एक टीम बनाकर भेजी
ऊंचियाटा ले मैं तो नहीं देखियो भाई, पर मैंने बताया कि वो आशापूर्णा की नैनोमैक्स कॉलोनी है, उन कॉलोनी रो गंदो पानी बिना ट्रीटेड है जोधरी नदी में आ रहे और वह वीडियो दिखा रहे। एक दिन जार कोई ने देख वीडियो बनाना चाहिए कि वह पानी की इस नदी को गंदा करने का पाप कौन करे, किसकी कॉलोनियां पाप करे। और वो पानी जब गंदा पानी में घूम करके मेरे अधिकारियों ने 31 किलोमीटर उस पानी में पैदल चल करके इसका पूरा डीपीआर बनाया, इसका प्रपोजल बना करके कलेक्टर जोधपुर को सबमिट कर दिया कि आप डिटेल रिपोर्ट बना करके जयपुर भेजो और जयपुर से दिल्ली की सरकार को भेज दो, पैसा सैंक्शन कर दो। साहब 4.5 साल तक आपने माछर खाया नहीं, पर रिपोर्ट करनी है जयपुर, जोधपुर जयपुर नहीं जाऊंगा, किसने रोका? वो करण सिंह जी आए तब उनको पूछना कि आपने क्या एक दिन भी जाकर के आपकी सरकार की फाइल वहां क्यों नहीं जा रही है, इसके बारे में कभी बातचीत की थी? उस फाइल को रोकने का पाप करने वाले कौन थे? ये जोधरी 5 साल तक आगे गंदी बनी रही, इसके पापी कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के लोग। इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इसका पाप किया। और धन्यवाद देता हूं राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार को, सरकार बनी, मैंने जोगाराम जी से आग्रह किया, जोगाराम जी साहब ने फाइल को पंख लगा दिया, जोधपुर से फाइल जयपुर पहुंची, जयपुर से दिल्ली पहुंची, दिल्ली में मैंने बजट सैंक्शन किया, राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से का बजट सैंक्शन किया, 170 करोड़ रुपए लगा करके काम शुरू करने का काम जो है सालावास में आचार संहिता से पहले मैंने वहां हमने कार्यक्रम करके वहां पे घोषित कर दिया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस नदी में जो है आप लोगों ने जैसी कल्पना भी नहीं की होगी वैसा साफ पानी बहेगा, ये पानी को सुनिश्चित करने का काम है। केवल पानी बहेगा नहीं, नदी में पानी को आगे बंद बना करके रोक करके नदी में पानी भरी जड़ रहेगा, तो अपन बेराम पानी रिचार्ज हो ही नहीं हो, अपना सारा खेता में पानी पाछो आई नहीं आए। आने वाले 5 साल में प्राथमिकता के साथ इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। जिम्मेदारी मैं आपके सामने लेकर के जाता हूँ। आप सबने बहुत सारा सम्मान मेरा पहले भी किया है, मारो लाड गणोय राज्य बाबूड़ा हमके बार के कटे यानी दावा जीवन मछले जो भोड़ाउन देव ने आप सब लोगों ने आयो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।